दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गणित विद कपिल में। पिछली बार निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ा रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन था जिसका मैंने सामने आपके फोटो है। इसमें एक गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ कुछ इस प्रकार से हो गई थी। अच्छा, a माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 36 था, और यहाँ पर 4y से अगर 4 इधर जाएगा तो 4 आना चाहिए था 36 के बटे में। माइनस से माइनस कट गया था, मगर यहाँ देखिए 9 आ गया, तो यहाँ होना चाहिए था 36/4 बेसिकली, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और 36/4 तो यहाँ y का माना जाता 9, क्योंकि 4 से 36 कटता 9 बार, तो बिंदु आ जाते हैं हमारे 0,9। ठीक है, अब इसके बाद हम नया चैप्टर आज पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। वीडियो रहेगी हमारी जिसका नाम रहेगा त्रिकोणमिति का परिचय। ये नया चैप्टर है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। समझ लीजिए त्रिकोणमिति गणित की जान है, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे बनते हैं। तो आइए समझते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी पर 90 अंश का कोण बना हुआ है, ये देखिए। ठीक है, और समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो, और किसी त्रिभुज में सिर्फ एक ही कोण 90 अंश का हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। दो अगर 90 के होंगे तो तीसरा कोण बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 90 और 90 180 हो जाएगा, तो तीसरा कोण कहां से लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, उसको मैं लिख देता हूं पहले याद दिलाने के लिए, इसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक प्रमेय दी थी जो कहती है कण का जो वर्ग होता है, समकोण त्रिभुज के कण का वर्ग, वो उसके लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। आधार का वर्ग, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं जो नीचे वाला रहता है ये आधार रहता है, जो ऊर्ध्वाधर वाला रहता है ये हमारा लंब होता है। ठीक है, लंब को कहीं कहीं ऊंचाई का नाम भी दे दिया जाता है। कण होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसका नाम होता है कण, और कण इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात जान लेते हैं कौन से होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, जो बेसिकली मेन टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वही हमें सीखना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में आप देखिए, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगर हम साइन, सबसे पहला आता है साइन ए, साइन से अगर लेना चाह रहे हैं तो वो होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कण। ठीक है, तो अर्थात साइन ए का मतलब यहां हो जाएगा, कोण ए की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कोण ए देख लीजिए आप, ये कोण ए है, इसकी सम्मुख भुजा ये रही, इस भुजा का नाम हो जाएगा BC, तो हो जाएगा BC बटे कण कितना है AC। ठीक, उसी प्रकार बाकी सबका लिखते हैं। फिर आता है कोसाइन, जिसको शॉर्ट में सिर्फ कोस लिखते हैं। यूज करने के लिए हम इसको सिर्फ कोस लिखते हैं, तो मैं सिर्फ कोस लिख देता हूं फिलहाल। कोस ए होता है कोण ए की संलग्न भुजा, सम्मुख नहीं संलग्न भुजा, ध्यान दीजिएगा, बटे कण। इस तरह से आपको याद करना है। संलग्न भुजा मतलब जो उससे लगी हुई हो, जैसे ए के संलग्न ये लगी हुई है नीचे वाली भुजा, ए के संलग्न भुजा ये वाली है, देखो AB, ये वाली सम्मुख थी, ये सामने जो आ रही थी ना, तीर बनाया था मैंने, ये थी सम्मुख, ये संलग्न है, तो संलग्न भुजा का नाम हो जाएगा इसमें AB। तो AB बटे AC, ये हो गया हमारा कोस। तीसरा होता है टेन, जिसका पूरा नाम टेंजेंट होता है, टेंजेंट। ठीक है ना, मगर हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं टेन का, तो टेन A बराबर हो जाएगा इसमें कोण A की संलग्न सम्मुख भुजा, सॉरी संलग्न सम्मुख भुजा जैसे साइन में था, बटे कोण A की संलग्न भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा अर्थात सम्मुख भुजा का नाम हो जाएगा BC, और बटे ये हो जाएगी हमारी AB, संलग्न भुजा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा साइन कोस टैन, ये तीन बेसिक हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसके अलावा तीन और बनते हैं जो इन्हीं से बन जाते हैं इनका विलोम करने के बाद।
हाँ, अगर बात की जाए कर्ण लंब में क्या होगा, तो BC यहाँ पर लंब है और AC यहाँ पर क्या है, कर्ण है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर ये आधार है AB और नीचे वाला कर्ण है। और इसी प्रकार अगर tan की बात की जाए तो ऊपर वाला लंब है और नीचे वाला क्या है, आधार है। याद करने की बहुत ट्रिक होती है इनकी, लाल बटे कक्का, है ना, उस तरह से सब लोग कर लेते हैं, लेकिन आप जेनुअनली सीखिए कि होता क्या है बेसिकली। बाकी 3 इनके विलोम होते हैं, आइए चलिए उनको भी सीखते हैं। बस विलोम कर देना है। सबसे पहले आता है साइन का विलोम। साइन का विलोम होता है कोसैक। तो कोसैक A करेंगे तो सीधा उल्टा हो जाएगा, बस हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। उसी प्रकार फिर कोस का, चलिए कोस का विलोम होता है सेक, SEC, सिकेंट इसका पूरा नाम होता है। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक। उसी प्रकार हमारा अगर हम tan का विलोम चलें तो tan का विलोम हो जाएगा दोस्तों कोट। तो कोट A हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। पूरा लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे AB बटे AC था तो AC बटे AB हो जाएगा, BC बटे AC था तो AC बटे BC हो जाएगा, उस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। ऐसी भुजाओं वाले रूप में लिखना चाहें तो उनको भी उल्टा करके आप लिख सकते हैं। तो ये 6 टोटल हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब देखिए अगर त्रिभुज A की तरफ से ना लेकर के C की तरफ से लिया जाए तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा। अगर मैं अब बात करता साइन C कितना आएगा, साइन C की बात अगर की जाए तो इसको डिफरेंट कलर से यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए साइन C तो वही फार्मूला है, कोण C के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब भाई कोण C की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ये कोण C है, उसके सामने वाली सम्मुख भुजा होती है। कोण C के सामने वाली हो जाएगी AB, क्या हो जाएगी, AB। तो हो जाएगा AB बटा कर्ण, तो AC है वो तो फिक्स है कर्ण तो, है ना। उसी प्रकार cos C कहा जाएगा तो cos C हो जाएगा कोण C की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो cos C की संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, cos C, C है ना, C की संलग्न भुजा ये वाली है, इधर वाली, तो हो जाएगा BC, तो BC बटा AC। उसी प्रकार अगर tan C की बात पूछी जाए तो tan C की हो जाएगी कोण C की सम्मुख भुजा बटे कोण C की संलग्न भुजा, अरे भुजा। तो ये हमारा हो जाएगा कोण C की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली है, AB वाली, तो AB बटे BC हो जाएगा। इस तरह से बाकी के जो 3 है वो उनका विलोम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सवालों को हल करेंगे। चलिए बच्चों कुछ और चीजें इसमें सीखते हैं। जैसे हमारे पास tan होता है तो tan A का जो मान होता है वो sin A बटे cos A करके भी निकल जाता है, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार जो कोसैक होता है वो साइन का उल्टा होता है, कोसैक A होता है 1 बटे साइन A। उसी प्रकार जो sec होता है वो होता है 1 बटे cos A, और उसी प्रकार जो कोट होता है वो होता है 1 बटे tan A, ठीक। तो इसलिए हम कोट A को इस तरह से निकाल सकते हैं, cos A बटा sin A। तो कुछ ये भी हमारे फार्मूले हैं, इनको भी हमें याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे टेबल कैसे बनाई जाती है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम एंगल्स ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करेंगे, वो कैसे करते हैं उसको अब देखना है। चलिए उसके लिए स्टार्टिंग से हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 0 डिग्री से 0 अंश से 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 0 अंश, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश, ठीक है। हमने सबसे पहले 0 अंश लिख दिया, 30 अंश लिख दिया, 45 अंश लिख दिया, 60 अंश लिख दिया, 90 अंश लिख दिया, इन्हीं के हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। इस साइड हम लिख देंगे अपना साइन, ठीक है। साइन के मान निकालेंगे। तो साइन का मान निकालने के लिए सबसे पहले, फिलहाल के लिए तो मैं इसे मिटा देता हूं, जब मान आ जाएगा तब। अब आपको ट्रिक बताते हैं कैसे आपको ये याद करने हैं, क्योंकि याद करोगे तो फिर याद करने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो इसको बनाना सीख लो कैसे ये बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 अंश वाले में सबसे पहले 0 लिखेंगे, 0 से गिनती लिखनी शुरू कर देंगे। 0 के बाद 1, 2, 3 और 4 तक हम लोग गिनती लिखेंगे। अब सभी संख्याओं को 4 से भाग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा। सभी संख्याओं को क्या करेंगे, 4 से
भाग लगा देंगे। 4 से भाग लगा रहे हैं, 4 से भाग लगा रहे हैं, 4 से भाग लगा रहे हैं, सभी को 4 से भाग लगाइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या करना है, अभी पहले लिख लीजिए क्या बचा, एक लाइन और बढ़ा ले रहे हैं। 4 से 0 को भाग करेंगे 0, किसी संख्या से 0 को भाग देने पर 0 ही आता है। 1/4 का कुछ नहीं हो सकता, वैसे लिखा रहने देंगे। 2/4 का हो सकता है, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो बचेगा 1/2। 3/4 का कुछ नहीं हो सकता, वैसे लिख देंगे। 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम, एक बार, 4 ही कम 4। देखिएगा इतना आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, पहले हमने 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखी, फिर सभी संख्याओं को 4 से भाग दिया, उसके बाद जो बचा वो लिख लिया। अब सभी पे आपको वर्गमूल लगा देना है, सभी संख्याओं पे आपको क्या लगा देना है, वर्गमूल। देखिए मैं सब पे क्या लगा रहा हूँ, वर्गमूल लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सभी संख्याओं पे मैंने वर्गमूल लगा दिया। अभी 0 का वर्गमूल निकालेंगे, 0 आएगा। 1/4 का निकालेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, पता है आपको। 1 का वर्गमूल ऊपर वाले का निकल जाएगा 1, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो 2 पे लगा रह जाएगा, ठीक है। वर्गमूल 2 रह गए हैं। वर्गमूल 3 का नहीं निकलता, ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाता है, 2 आ जाएगा। वर्गमूल 1 का उत्तर आ जाएगा 1, ये तो निकल जाता है। तो ये जो पहली लाइन आई है आपकी, साइन क्या आई है, क्या मतलब है इसका, साइन की लाइन आई है, इसका मतलब ये है कि साइन 0 अंश का मान, देखिए यहां से साइन 0 अंश का मान जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार साइन 30 अंश का मान अगर पूछा जाए तो वो क्या आएगा, 1/2। साइन 45 अंश का मान अगर पूछा जाए तो वो क्या आएगा, 1/2। उसी प्रकार अगर साइन 60 अंश का मान आपसे पूछा जाए तो वो आ जाएगा √3/2। और साइन 90 अंश का मान अगर पूछा जाए तो वो कितना आ जाएगा, 1। इस तरह से आप मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके साइन के मान आ गए। अब बाकी सबके मान कैसे निकालने हैं, ये तो 1 की आए हैं, तो ये निकालने की ट्रिक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें कोस का मान निकला है, तो वेरी सिंपल है, इस लाइन को हम उल्टा करके लिख देंगे। ये बाएं से दाएं लिखी थी, दाएं से बाएं लिख दो। सबसे पहले आ जाएगा 1, तो 1 इधर आ जाएगा। 1 के बाद √3/2, उल्टी लाइन करके लाइन को घुमा दो। इसके बाद 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हमें 10 का मान लिखना है तो 10 का मान लिखेंगे। 10 के मान में क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना होता है, साइन बटे कोस करना होता है, आपने पढ़ा भी था। साइन बटे कोस कैसे करेंगे, अरे भाई ये 0 है, ये 1 है, तो करेंगे 0/1, तो इक्वल टू में कितना आया, 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। उसके बाद यहाँ 1/2 √3/2, 1/2 और उसके बटे में √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो हमारे पास जो मान आ जाएगा इसका tan 30 का 1/ कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये वाला है, देखो ये सेम सेम है बिल्कुल। तो 1 के वर्गमूल 2 और पूरे के बटे 1/वर्गमूल 2 करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, √2 से √2, 1/1 बचेगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी tan 42 का मान आ जाएगा आपका 1। फिर ये देखते हैं ये वाला, तो इस वाले में क्या होगा, tan 60 में √3/2 और इसके बटे में लिखेंगे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3/1। तो बटे में 1 से कोई मतलब बढ़ता नहीं है, तो √3 ही इसका आ जाएगा। तो tan 60 का मान आ जाएगा √3। अंतिम वाला देखिए, ये बड़ा समझने के योग्य है। यहाँ 1 है या 0 है, तो 1/0, तो 1/0 होता है अनंत, इनफाइनाइट ऐसे बनाते हैं इसको, जैसे 8 को लिटा दिया हो, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। तो आप इसको अपरिभाषित लिख सकते हैं, अपरिभाषित, जिसको परिभाषित ही ना किया जा सके ऐसा नंबर, ठीक है, अपरिभाषित, ये इसका साइन होता है, इनफाइनाइट, है ना। अब इसके बाद ये तो हो गया। अब क्या, कोट की लाइन लिखनी है, तो कोट को इसको पलट के लिख दो, tan को, तो सबसे पहले अपरिभाषित आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, फिर लास्ट में 0 आ जाएगा, ठीक है, पलट के लिख दिया हमने। इसके बाद आता है कोट के बाद आता है आपका सेक, SEC। सेक जो होता है वो कोस का विलोम होता है, कोस का विलोम, ठीक है। तो कोस का विलोम कैसे सर जी, जैसे 1 है तो 1 का विलोम हो जाएगा 1/1, यानी कि 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। उल्टा करना है, उल्टा कैसे करना है, मान लो कहीं A/B लिखा है तो आपको उसको B/A लिखना है, ऐसे उल्टा करना है आपको, ठीक है। तो कोस में जो लिखा है, तो कोस में यहाँ √3/2 लिखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पर 1/√2 लिखा तो कितना हो जाएगा, √2/1, 1 से भाग करने पर √2 ही बचेगा। 1/2 लिखा तो 2/1 यानी 2 ही आ जाएगा। 0 का विलोम करते हैं तो वो आता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, इनफाइनाइट, ठीक है। ये होगा सेक। अब बचा कोसेक, तो कोसेक लिखने के लिए इस लाइन को पूरी पलट देंगे। सबसे पहले अपरिभाषित आ जाएगा, सेक वाली लाइन को पलट के लिख देंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा, फिर 2/√3 आ जाएगा, और सबसे अंतिम में आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपकी टेबल कंप्लीट हो गई बच्चों, है ना। इस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं अपनी। तो चलिए इस टेबल को मैं इसमें लाइनिंग कर देता हूं आपके लिए। यहां से हमारी टेबल स्टार्ट हुई है बच्चों, है ना, यहां से स्टार्ट हुई है और ये हमारी टेबल गई है नीचे तक, यहां तक गई है, ठीक है। और इसमें अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग जो हमारे अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके आई हैं। तो साइन की वैल्यू यहाँ है, इसके बाद ये कोस की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद tan की वैल्यूज आ गई, उसके बाद कोट की वैल्यूज आ गई,
उसके बाद सेक की वैल्यूज आ गई। ठीक है, इस तरह से हमारा होता है। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। यहाँ पर हमारे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश है ना, लाइन खींच सकते हैं ऐसे। तो आपको टेबल बनाना आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आता है वो आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, देखिए बच्चों, तो नंबर 1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ कोण ए की जगह कोई भी कोण हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि साइन में जो है वही कोस में होना चाहिए, तब एक आता है। नंबर 2 होता है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरा ये होता है। तीसरा हमारा होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, तीसरा इस तरह से हमारा होता है। तो इस तरह से हमारी 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बच्चों होती हैं। अब इसके बाद हम जो है सवाल लगाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं इन्हीं टॉपिक्स पर, जो हमने अभी तक सीखा है उन्हीं के आधार पर। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है इन्होंने कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। तो इस तरह से वो कोई भी चीज दे सकता है, कोट की जगह टेन दे सकता है, साइन दे सकता है, कोस दे सकता है, सेक दे सकता है, उससे हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 15 कोट ए बराबर 8 है, तो यहाँ से कोट ए बराबर आ जाएगा, जो 15 इधर गुणा में चल रहा तो 8 की इधर बटे में चला जाएगा, 8 बटे 15। अब एक क्या करेंगे, एक हम लोग त्रिभुज बना लेंगे, है ना, समकोण त्रिभुज बना लेंगे बच्चों, इस तरह से। समकोण त्रिभुज बन गया। हाँ, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद जो है इसमें यहाँ 90 अंश का कोण है, इसका नाम रख ले रहे हैं ए। तो ए यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा। ठीक है, तो कोट ए, कोट में हमने क्या बताया था आपको, ऊपर वाला होता है कोट में आधार और नीचे वाला क्या होता है लंब। मैंने ऊपर फार्मूले आपको करा दिए, तो वो आपको पहले आप देखिए याद कर लेने हैं, पता होने चाहिए, और याद क्या कर लेने, इस समय तो याद होंगे आपके क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है। तो आधार इसका हो गया 8 और लंब हो गया इसका 15, तो कौन नहीं है, कर्ण नहीं है बच्चों। तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस, इस तरह के जो भी सवाल आएंगे उसमें पहले हमारे पास 2 चीजें रहेंगी, तो हम बाकी की निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, तो जब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे तो हमारे पास सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, है ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है ना, ये मैंने ऊपर प्रमेय निकाल पा दी, लिखवाई आपको। तो कर्ण हो गया यहाँ पर एसी का वर्ग बराबर लंब हो गया यहाँ पर 15 और यहाँ पर कर्ण आधार हो गया हमारा 8 का वर्ग। ठीक है ना, तो एसी का वर्ग ऐसे ही रहेगा हमारा, और 15 का वर्ग 225, 30 तक वर्ग याद कर लेना आपको, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, है ना, और 8 का वर्ग 64। एसी का वर्ग बराबर आ जाएगा हमारा एसी इक्वल टू आ जाएगा 225 64 जोड़ो 5 4 9 6 2 8 289 289, और इधर से जो स्क्वायर चल रहा था इधर आके रूट हो जाएगा, जो एसी पे वर्ग चल रहा था ना इधर आके वो वर्गमूल बन गया, तो 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो एसी आ गया, इसलिए कर्ण आ गया हमारा, कर्ण, है ना, कर्ण आ गया एसी बराबर इतना। तो हमसे पूछा गया तो साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, सब जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें, लंब भैया हमारा 15 है, 15 बटे 17, तो आंसर आ गया 15 बटे 17। उसी प्रकार से हमसे क्या पूछा है इन्होंने, सेके पूछा, तो सेके होता है, सेक पूछा ना, देखो अरे कुछ भी पूछ लेगा आप सब कर दोगे। सेक ए होता है आधार बटे कर्ण, नहीं उल्टा, कर्ण बटे आधार, क्योंकि कोस का उल्टा होता है ना, कर्ण बटे आधार। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस होता है, सेक होता है कोस का विलोम, तो कर्ण हो गया 17 और आधार हो गया इसमें 8, है ना, ये सेक का मान आ गया। बाकी के किसी का भी पूछे, जैसे मान लो कोस का पूछा है तो कोस ए का मान हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण यानी 8 बटे 17, मतलब किसी का भी पूछ ले, कोट का पूछा है तो कोटे का मान हो जाएगा आधार बटे लंब का मतलब 8 बटे 15। इस तरह से आप सब निकाल लोगे, जो भी पूछा उसने, तो 2 ही पूछा है, तो जो भी पूछा है। अब मान लो सी की तरफ से कहने लगता है बच्चा, सवाल पलट देते हैं, वो कहने लगता इसमें जो है आप tan c का मान बताओ, tan c का मान बताओ, एक ही सवाल में सारा करा दूंगा आपको, है ना, तो tan c का मान कराओ, तो अब क्या त्रिभुज पलट जाएगा, त्रिभुज पलट जाएगा बच्चा। कैसे पलट जाएगा, इसको मैं बना के दिखा देता हूं दोबारा आपको, है ना, दोबारा ही बना देता हूं। ये ऐसे हो जाएगा, फिर इस तरह से यूं करके, सी यहां पे आ गया नीचे, तो यहां पर सी हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर ए चला जाएगा। ठीक है ना, जब इस तरह से आ जाएगा तो यहां पर ये वाला हो जाएगा इसका आधार और ये वाला हो जाएगा लंब, तब चीजें बदल गई, आधार हो गया 15 और लंब हो गया 8, है ना। तो tan c का मान हो जाएगा हमारा, tan c बराबर लंब बटे आधार यानी 8 बटे
15 इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। वैसे ही बाकियों का पूछा साइन कोस टेन, जिसका भी पूछा आप सब निकाल दोगे। कर्ण कभी नहीं बदलता, चाहे त्रिभुज किधर से भी ले लो आप, वो सत्रह ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया है, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल है, tan a का मान दे रखा है, tan a बराबर इसमें दिया हुआ है 1, हमें निकालना साइन और कोस। तो tan a 1 है तो 1 के नीचे 1 मान लेंगे, जब 1 है तो जब कुछ नहीं होता है बटे में तो 1 बटे में 1 माना जा सकता है। त्रिभुज हम बना लेंगे अपना, ये हमारा त्रिभुज हो गया ना। अब इसमें क्या है, अब जो हमारा ये होता है tan वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हमें रखना पड़ेगा याद बच्चों, ठीक है ना। तो लंब भी हमारा 1 हो जाएगा, आधार भी हमारा 1 हो जाएगा। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम ABC रखते रहे, ABC मैंने इधर कह दिया है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। कर्ण नहीं है तो कर्ण कैसे, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस चैप्टर में। तो कर्ण मतलब AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग प्लस आधार, आधार कितना है BC का वर्ग। इधर से देख लीजिए आप ध्यान से, कैसे देखेंगे, ये हमारा कर्ण है AC, ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग मैंने AC का वर्ग लगा दिया। ये देखिए लंब है, लंब का नाम है AB तो AB का वर्ग लगा दिया। देखिए BC ये आधार है तो आधार का वर्ग BC लगा दिया मैंने, ठीक है। इनका मान रखेंगे, AC का मान तो अपने पास है नहीं तो कैसे रखें, AB का मान 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा, BC का मान भी 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। AC का वर्ग बराबर आ जाएगा 1 + 1, 1 का वर्ग होता है, 1 का वर्ग भी 1 होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 हो गए, AC इक्वल टू आ गया वर्गमूल 2, क्योंकि AC का स्क्वायर इधर जाएगा तो √2 पे रूट लग जाएगा, इसलिए अब देखो साइन ए निकालना है। साइन ए कितना हो जाएगा भाई, ये मान √2 आ गया, ध्यान रखना। अब तो देखो हमें 2 sin a cos a का मान निकालना, तो 2 sin a cos a का मान तो हम सीधा निकाल दे रहे हैं ना, हम सीधा ही निकाल दे रहे हैं, है ना। क्या निकाल दे रहे हैं, इसलिए 2 sin a और cos a ये क्या होगा इसका पता करेंगे। तो दो ऐसी गुणा, बीच में गुणा लगाएं, कुछ नहीं लगा हुआ। साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 है और कर्ण कितना है √2 है। कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, वो भी 1 है और ये 2 है। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा, 1 की 1 से गुणा कराएंगे 1 आएगा ऊपर, नीचे √2 की √2 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा। जब दो वर्गमूल वाला भी गुणा होती है तो उनका वर्गमूल हट जाता है, अगर वो 1 से हो तो 2 से 2 कट गया, तो सीधा आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1। तो ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एनसीईआरटी से एक उदाहरण उठाए हैं, इस तरह का सवाल बार बार पूछ लिया जाता है कि यदि साइन a - b बराबर हो 1/2 और कोस a + b बराबर हो 1/2 और a + b का जो मान है वो 0 अंश से लेकर के 90 अंश के बीच में होगा। 90 अंश भी हो सकता है, बराबर का निशान लगाओ मतलब हो सकता है, और a जो है b से बड़ा होगा, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, चलिए करते हैं। मैंने टेबल आपको बनवा दी थी, उस टेबल से हो जाएगा। साइन a - b बराबर 1/2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन a - b। इधर आप ध्यान देंगे, इधर साइन है, यहाँ पर देखो साइन है तो इधर भी 1/2 हम देखेंगे। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है बच्चों। तो यहाँ से a - b बराबर आ जाएगा 30, है ना। सॉल्व करना है तो अंश लगाने की जरूरत नहीं है, अभी सॉल्विंग के लिए ऐसे लिख लेंगे। उसी प्रकार ये आपको टेबल याद करनी, तब आपको पता चल जाएगा, याद रहेंगी तो। कोस a + b बराबर हमारे पास दे रखा है यहाँ पर इन्होंने 1/2, तो यहाँ कोस a + b ऐसी रहेगा, और 1/2 जो कोस में मान होता है वो कोस 60 अंश का होता है बच्चों, 60 अंश का, ठीक है ना। तो यहाँ से a + b बराबर आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसको, ये समीकरण नंबर 2 कह देंगे। इन दोनों को सॉल्व करना, चलो अंश भी लगा देते हैं इनके, क्योंकि अंश में चल रहा है। जोड़ेंगे इनको तो b से b कट जाएगा। अब हमें a और b का मान निकालना ना, तो समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, इनको जोड़ देते हैं दोनों को। तो चलिए जोड़ते हैं विलोपन विधि वाला। a - b बराबर 30 है ना, और a + b बराबर 60। चलिए जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो -b से +b कट जाएगा, a और a हो जाएंगे जुड़ के 2a, 30 और 60 हो जाएंगे 90, है ना, 90 अंश। तो a बराबर आ जाएगा 90/2, इधर से 2 गुणा में था तो भाग में आ जाएगा तो हो जाएगा 45 अंश। a का मान आ गया 45 अंश। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर b का निकल जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चले भाई a का मान समीकरण नंबर 1 में रख के देख रहे हैं। a क्या थी, a - b बराबर 30 एक थी हमारी, a - b बराबर 30 अंश। हाँ तो ये हो जाएगा 45 अंश माइनस के b बराबर 30 अंश। तो -b बराबर आ जाएगा 30 अंश माइनस 45 अंश। इधर माइनस क्या हो गया आके, -b बराबर आ जाएगा 30 में से 45 गए माइनस के 15 अंश। माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा हमारा 15 अंश। तो b भी आ गया हमारा। अच्छा कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं हो रही, देखो जरा। कह रहा था कि a का मान b से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। a का मान 45 है, b का मान कितना है, a का मान 45 है, b का मान 15, तो a का मान बड़ा ही है। दूसरी कंडीशन थी कि भाई a + b का मान जो है 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से छोटा यार 45 और 15 कितने होते हैं, 60 होते हैं, 0 से बड़ा होना चाहिए बड़ा। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बच्चों, एक सवाल यह आया है, कह रहे हैं कि इसका मान ज्ञात कीजिए। 5 कोस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस का टेन स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश। तो सबसे पहली बात तो आपको इन सबके मान पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए करते हैं। 5 ऐसे ही कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ। प्लस 4 ऐसी सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 उसका स्क्वायर लगा देंगे, है ना। आपको ये मान याद होंगे तभी आप सवाल कर पाओगे। टेन स्क्वायर 45, वो मैंने टेबल आपको बनवा दी, मान कैसे याद होंगे वो बनवा दी। देखो स्मार्टनेस लगानी चाहो तो यहाँ एक सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन क्या ही करोगे, सूत्र लगा। साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश डायरेक्टली 1 होता है, इसका मान मैंने लिखा है ना सर्वसमीकाएं। लेकिन हमें यहाँ सही करके दिखाना पड़ेगा इसको। साइन 30 का मान है 1/2 का स्क्वायर, कोस 3 का मान है 1√3/2 का स्क्वायर, है ना। करके दिखा देंगे पूरा सॉल्व, नहीं तो आप डायरेक्टली इसका मान बन भी रख सकते हो, आपके पास समय कम है तो, है ना। अगर आपको पता है तब 1/4 हो जाएगा यहाँ, प्लस ऐसी 4 ऐसी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/3, 2 का वर्ग 4 हो गया, √3 का 3 रह गया, और -1 है, -1 है भाई, -1 है, -1, ठीक। बटे में 1/4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3/4, ठीक। ध्यान दीजिएगा सब कुछ। हाँ, यहाँ पर मैंने मान रखा है सेक 30 का मान 2/√3, क्या है मैंने सही रखा है मान, बताओ। सही है। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 5/4, यहाँ हो जाएगा 16/3 -1, नीचे हो जाएगा 4/4, क्योंकि देखो इनका एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले 1 और 3 जुड़ के 4 हो जाएंगे। तो ऊपर तो 5/4, इनका एलसीएम कराओ भाई, एलसीएम इस लाइन में करा दे रहा हूँ, चलो 1 कुछ नहीं है, तो 4 3 का एलसीएम आता है 12, तो यहाँ 1 लिखेंगे और 12 से गुणा करा लेंगे ऊपर नीचे। 3 वाले में 4 से गुणा करा लेंगे जिससे 12 आ जाए, 4 वाले में 3 से गुणा करा लेंगे जिससे 12 आ जाए, नीचे तो 1 बचा, 4 से 4 कट गया एक बार, तो ऊपर आ गया हमारा। अब नीचे वाले एक को छोड़ देंगे हम, कुछ बचा ही नहीं नीचे तो, है ना। तो ऊपर हमारा सिरा 15/12 प्लस 16 चौका 64/12 माइनस 12/12, चूंकि सबके नीचे 12 है तो ऊपर वाले तो 15 प्लस 64 माइनस 12 पूरे के बटे 12, ऊपर जोड़िए 15 को और 64 को, कितने होगा भैया, 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12/12, 5 4 9 6 1 7, ठीक है ना। 79 में से 12 गए तो कितने बचेंगे भैया, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 6 67/12, इसका आंसर आ गया बच्चों, है ना। क्योंकि 67 12 किसी से कटेगा नहीं, कटता है 3 से नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि सिद्ध कीजिए कि sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, दूसरे ब्रैकेट में sec a प्लस tan इज इक्वल टू 1, इसको सिद्ध करना है। तो ऐसी साइड में ये तो होती है हमारी LHS साइड और ये होती है हमारी RHS साइड, तो बन लाना है। तो छोटी वाली को हम रहने देते, बड़ी वाली से छोटी वाली ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली साइड यानी कि LHS ले लेंगे, इसकी LHS। तो LHS क्या है, sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है ना, दूसरे ब्रैकेट में sec a प्लस tan a। इनको sec a को फिलहाल लिखा रहने दीजिए ऐसे ही, 1 माइनस साइन ऐसे ही रहने दीजिए। हम इन्हें जो sec tan है इसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे, तो sec का मतलब होता है 1/1 कोस a, और प्लस tan का मतलब होता है साइन a बटे कोस a। मैंने लिखवा दिया आपको ये सब पहले ही, है ना, आप देख सकते हैं वीडियो की शुरुआत में। sec का मतलब 1/2 कोस होता है, तो चाहो तो अभी फिलहाल लिख लो या बाद में लिख सकते थे हम। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन है ना, और इधर हो जाएगा एलसीएम सेम है तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन है ना बच्चा, और नीचे हो जाएगा कोस ए। अरे भैया एलसीएम सेम है ना इस वजह से, ठीक है, तो करते रहिए। तो नीचे हो जाएगा, देखो कोस ए या कोस ए रहा, तो नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, 2 बार है ना, गुणा करेंगे। देखो एक चीज मैं यहाँ आपको एक क्लियर बता देता हूँ, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कोस स्क्वायर ए का मतलब कोस ए का होल स्क्वायर ही होता है, कोस हो चाहे साइन हो चाहे टेन हो, लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप कोस ए स्क्वायर ऐसे लिख दो, ये नहीं है, ब्रैकेट लगेगा तब, है ना। तो ये दोनों बातें आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, हर किसी के लिए है, केवल कोस के लिए नहीं है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ देखिए इन दोनों में कुछ लगेगा, इन दोनों में कुछ लग रहा है, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, और जब a माइनस बी a प्लस बी की गुणा होती है, सब बच्चे जानते हैं, आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लग जाएगा वही, तो यहाँ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर है, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर है। सर जी ये कैसे आ गया, बराबर 1 आ गया, इक्वल टू आ गई है RHS, इधर चल रही थी आपकी LHS, ये आपकी LHS बराबर चल रहा था इधर, है ना, तो LHS बराबर RHS आ गया, प्रूफ हो गया। हाँ, कंफ्यूजन क्या है ये कि सर जी इसके बाद ये कैसे आ गया, ये बताइए ये कैसे आ गया। तो बच्चा इसके लिए हमने आपको बताया था, ये बताया था हमने,
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मान निकालना चाहूँ तो कोस स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा, ये जो साइन वाला पार्ट है इधर से हट के इधर जाएगा 1 की तरफ, तो 1 माइनस कितना बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था हमारे पास यहाँ पर, उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, कोस स्क्वायर ए रख दिया। कोस स्क्वायर ऊपर भी है, कोस स्क्वायर नीचे भी है, तो इससे कट गए 1 टाइम, तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है हमारा पास, सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो ये सवाल कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मैं इसको आपको करा दे रहा हूँ। सर्व समीकरण इस्तेमाल करनी है ये वाली, वो कह भी सकते हैं सर्व समीकरण इस्तेमाल करो और नहीं भी कह सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो कहें कि सर्व समीकरण इस्तेमाल करनी है। ठीक है, वो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो बड़ी साइड इसमें एलएचएस दिख रही है तो एलएचएस ले लेंगे, इसको फिर हम करेंगे सॉल्व। एलएचएस बराबर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, इसमें आपको सेक और टैन का प्रयोग करना है, तो टैन सेक बनाने के लिए कोस हमें कॉमन लेना पड़ेगा दोनों में से। साइन के बटे में कोस आएगा जब भी सेक बनता है, सॉरी टैन बनता है। साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है बताओ, tan थीटा होता है। तो tan थीटा बनाना, देखो जो सर्व समीकरण का प्रयोग करना वही बनाना पड़ेगा। रिजल्ट में भी देख लो सेक और tan आ रहा है तो इनको सेक tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर भी कोस से और नीचे भी कोस से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे ऊपर से। जब किसी चीज में देखो मैं कॉमन लेना सिखा दे रहा हूं, कहीं पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, है ना। अगर मैं इन दोनों में से x को कॉमन लेना चाहूं तो a पे तो x था चला गया, लेकिन b में x नहीं था तो b के बटे में x आ जाएगा जब कॉमन करते हैं, क्योंकि b के पास x था नहीं तो उसके बटे में लिखना पड़ेगा। इस तरह से हम इसमें करेंगे, तो ये समझने की बात थी। मैं चूंकि साइन थीटा ऊपर से कॉमन लेना चाह रहा हूँ बच्चों, सॉरी साइन थीटा नहीं लेना, मुझे कोस थीटा लेना है, क्योंकि मुझे तो साइन के बटे में कोस चाहिए ना, tan बनाना है। तो मैं कोस थीटा अगर उभयनिष्ठ ले रहा हूँ तो यहाँ बच जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्योंकि इसके पास कोस था नहीं। जहां कोस थीटा था यहाँ बन जाएगा 1, और जहां 1 है 1 के पास भी कोस थीटा नहीं था तो 1 के बटे में आ जाएगा। जिसके पास नहीं होता उसके बटे में आ जाता है, ये थीटा है। अब नीचे भी कोस थीटा कॉमन करना है, जो ऊपर किया वही नीचे करना, तो यहाँ भी साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा, है ना। और प्लस का कोस थीटा की जगह 1 बचेगा क्योंकि कॉमन चला गया, माइनस 1 पे नहीं है तो 1 के नीचे रह जाएगा 1 बटे कोस थीटा। तो यहाँ तक हो गया। कोस थीटा से कोस थीटा बाहर वाला कट जाएगा। ऊपर आप देखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा का मतलब होता है टैन थीटा। ये टैन थीटा हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस के 1 बटे कोस हो गया सेक थीटा, है ना। और नीचे आएंगे तो ये भी हमारे पास हो जाएगा टैन थीटा प्लस का 1 और माइनस का सेक थीटा हो गया। ठीक है ना, ऐसे देखिए आप। नीचे वालों में कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को कंसिडर करेंगे हम। ऊपर वालों को क्या करेंगे, देखो हमें सूत्र बनाना, तो इनको पहले ठीक से लिख लेंगे हम। ठीक से कैसे लिख लेंगे, ठीक से ऐसे लिख लेंगे हम, सेक थीटा और टैन थीटा है ना, इनको साथ में लिख लेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना, और -1, और नीचे वाला ऐसे ही टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। सेक टैन को एक साथ लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, सूत्र हमें ऐसा लगाना है कि जिससे ये वाला सूत्र बन जाए हमारा, ये। हाँ, ये जो उन्होंने सर्व समीकरण लिखी हुई है थोड़ी सी इन्होंने चेंज करके लिखी है, होती तो यही है, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम ऐसे जानते थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। मुझे ये लाना है इस सवाल में, तो ये लाने के लिए मैं क्या करूं, इस सवाल में मुझे ये बनाना है। यहां तक तो हमने बना लिया, इसको हमने एक साथ लिया, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इसमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा में इतने की बात कर रहा हूं मैं इसमें, तो इसमें मैं अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा से गुणा करा दूं, तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र बन जाएगा। a प्लस बी तो पहले से लिखा हुआ है और a माइनस बी हो रहा जाएगा अपने पास, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, जो हमारी सर्व समीकरण होती है। तो हमें बच्चों यही तो करना है, यही लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी से गुणा करा देंगे हम। तो हम नीचे ऊपर इसमें गुणा करा दे रहे हैं, किससे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा से यहां करा दे रहे हैं, और गुणा सेक थीटा माइनस टैन थीटा से नीचे करार दे रहे हैं गुणा। देखो लाना क्या, हमें लाना भी यही, देखो इससे पहचान भी हो रही, सेक थीटा माइनस टैन थीटा नीचे आ भी रहा, हमारा बचना चाहिए, है ना। ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं। चलिए भाई सवाल को सॉल्व करते हैं, हम गुणा कराते हैं। ऊपर जब गुणा कराएंगे, देखो ऊपर 2 हिस्से बांट लो, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, तो पहले इस ब्रैकेट की गुणा इसमें हो जाएगी। तो पहले तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसके इनटू में ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक। माइनस जब 1 में कराएंगे तो 1 से कराने से सेक थीटा ऐसे ही, और माइनस टैन थीटा ऐसे, ये ब्रैकेट ऐसे ही रह जाएगा। 1 से भी कराई ना, ये 1 है, दोनों जगह गुणा कराई हमने।
नीचे आइए, नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को छेड़ना ही नहीं है। टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा ऐसे लिखा रहने देना है और इसे एक ब्रैकेट में बंद कर लेना है। दूसरा ब्रैकेट आपको ये लिख देना है सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। आगे चलिए, ऊपर जो मैंने कहा था आपसे वही लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, है ना। दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट बन गया मिलके। इधर बचेगा हमारा माइनस 1 से गुणा करा के तो कोई होता नहीं, तो वही लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, चलिए नीचे कुछ नहीं करना, नीचे वाला को छेड़ना ही नहीं है। टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट एज ई क्लोज, और दूसरा ब्रैकेट क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत। ये पहला वाला का मान आ गया 1, भाई ये तो सर्वसमिका है ना, इसका मान 1 होता है सर्वसमिका का। माइनस अंदर गुणा करा दो तो माइनस से चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का सेक थीटा ऐसी रहेगा और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। हाँ बटे में आ जाओ, ये जो ब्रैकेट में लिखा हो 1, तो 1 को आगे लिख सकते हैं 1 प्लस प्लस क्या लिखोगे, माइनस का सेक थीटा है ना। तो कोई इनको थोड़ी अदला बदली कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले की तरह बना दे रहा हूँ, ये एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे ऐसे। तो यहाँ देखो 1 को अगर मैं आगे लिख दूँ इस वाले 1 को तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या, चलो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हाँ तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अरे यही तो नीचे भी है, ये 1 है। और साथ में कौन चल रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक से ब्रैकेट आ गया ना, ये बताने के लिए मैंने इनको आगे पीछे करा। ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, ऊपर वाला नीचे वाला बिल्कुल सेम हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर सिर्फ 1 बचा, एक बार कट गया ना नीचे वाले से पूरा ब्रैकेट। नीचे बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो हमारी राइट हैंड साइड है ना। LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आगे राइट हैंड साइड, देख लीजिए यही तो हमारा जो लाना था हमें। तो ये सवाल भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया है कि वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करिए। तो इसमें देखिए LHS की पहले ले रहे हैं ना, चेक करते हैं LHS से हम RHS ला पाएंगे। किसी सवाल में से दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ जाती हैं। LHS से एक छोटा मान ले आते हैं, RHS से एक छोटा मान ले आते हैं, वो दोनों छोटा मान आपस में बराबर होती हैं, इसलिए LHS बराबर RHS हो जाती है। बट इस सवाल में हम जो दिया हुआ है उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। अब इसमें क्या करें, कुछ सोचें, क्या समझे, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे सवाल में जैसे 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो नीचे वाला जो होता है हर वाला, उसके योगात्मक प्रतिलोम से ऊपर नीचे गुणा करा दो, कंजुगेट से। इसको कंजुगेट कहते हैं अंग्रेजी में। मतलब क्या सर जी, समझ में नहीं आया। 1 माइनस साइन है गुणे करा दो 1 प्लस साइन ए से। 1 प्लस साइन ए से नीचे कराओगे तो भैया 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी करानी पड़ेगी। देखो क्या होता है, ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं हम, रूट पूरे पे लगा हुआ है, रूट के अंदर करा रहे हैं, सारा काम रूट चलता रहेगा। ऊपर 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर लग गया। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन का क्या हो गया, ये वर्ग हो गया बच्चों। नीचे क्या है, ए, देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर को तो 1 ही आएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं, अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। ऊपर 1 प्लस साइन है, इस पूरे का वर्ग ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, ये तो आप सभी जानते हो, कोस स्क्वायर हो गया ये, है ना। पहली सब समीकरण से अभी एक सवाल और किया हमने, उसमें भी ऐसे आया था। स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 प्लस साइन है। नीचे वाले जो कोस स्क्वायर है तो खाली कोस रह जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1 के बटे में अलग लिख देंगे, 1 बटे कोस है ना। एलसीएम को अलग अलग तोड़ दिया, हर को दोनों के बटे में अलग लिख दिया, और साइन ए बटे भी कोस लिख देंगे। चूंकि हमें रिजल्ट लाना है, जो रिजल्ट लाना था उसको हम ला रहे हैं। सेक ए प्लस टेन आ गया, देखो सेक ए प्लस टेन 1 अपॉन कोस कितना होता है, सेक ए होता है, और साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है ना, टेन है। तो आप LHS लेके चल रहे थे आप इधर, तो आपकी LHS जो है ना बच्चों, वो RHS के बराबर आ चुकी है। तो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन हमारे सामने आया कि कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। तो ऐसे सवाल में हमें कुछ करना पड़ जाता है कभी कभी, मतलब दोनों साइड भी लेनी पड़ सकती है। तो पहले LHS लेके देख लेना, क्योंकि दोनों साइड ही बड़ी दिख रही है देखने में। कोसेक ए माइनस साइन ए, मैंने पहली साइड उतार ली है ना, LHS इंटू सेक ए माइनस के कोस ए। इससे देखते हैं क्या हो सकता है, कम से कम कितना। जब इस तरह के सवाल दिखाई दे तो कोसेक और साइन है, और इधर सेक और कोस है, तो अंदर आंसर में आ रहा है टेन और कोट। तो क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। साइन कोस में बदल लेंगे, या तो कोस साइन में बदल लेंगे, कोसेक को साइन में चेंज कर लेंगे। हाँ ठीक है, कोसेक को लिख लेंगे हम 1 बटे साइन है माइनस साइन है, ठीक है। कोसेक 1 अपॉन साइन होता है, सेक को लिख लेंगे 1 अपॉन कोसे, और माइनस कोसे होता है। अरे कोसे को नहीं चेंज करना बाबू, कोसे रहेगा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम कराएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, पूरे के साइन आ जाएगा बच्चा। इधर आ जाओ दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और ब्रैकेट में आ जाएगा कोसे, ठीक है, कोसे। ये कैसे आया,
अरे भाई यहाँ साइन की साइन से गुणा होगी तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम इसी प्रकार से लिया जाता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है। पहली सर्व समीकरण से आप पढ़ चुके हो, सवाल भी मैंने लगवा दिया इस तरह का, गुणा बीच में गुणा लगा तो ऐसे ही आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर है ना, बटे में क्या है कोस ए है। तो आप ध्यान से देखोगे तो साइन से साइन की एक पावर कट जाएगी, कोस से कोस की एक पावर कट जाएगी, तो आंसर में बचेगा हमारा कोस ए गुणे साइन ए, कोस ए साइन ए या साइन ए कोस ए, कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे, ये एलएचएस आ गई। तो ये सवाल वो वाला निकला जिसमें दोनों साइड लेनी पड़ जाती है, तो आरएचएस लीजिए, अब आरएचएस से भी यही आ जाएगा है ना, आरएचएस से ले लीजिए, इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। आरएचएस हमारी है 1/10 a प्लस कोट ए, तो आरएचएस हमारी 1/10 a प्लस कोट ए, ठीक। तो इसको साइन कोस में बदल दीजिए आप, 1 साइन ए बटे कोस ए, ठीक। और कोट होता है कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए। अब क्या करिएगा आप, अब इसमें एलसीएम लिया जाएगा, नीचे ऊपर 1 चल रहा है, तिरछी गुणा हो जाएगी इसके पास इसके पास, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है, साइन की साइन से गुणा होगी, ऐसी इसकी कोस से कोस की गुणा होगी तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, एलसीएम इस तरह से लिया जाता है। नीचे वाली चीज चली जाएगी ऊपर 1 के पास, तो हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, और पूरे के 1 के गुणा में है ना, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है प्लस इसका मान होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो फाइनली हमारा बच जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। ये किसका मान आया है, आरएचएस का, राइट हैंड साइड का। देखो आरएचएस ली थी ना हमने, देखो ये आरएचएस है। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो अब आप ध्यान से देखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से आप देख पा रहे होंगे कि भैया आरएचएस और आरएचएस एलएचएस का मान एक जैसा आया, कोसे साइन है कोसे साइन है, तो एलएचएस बराबर आ जाएगी आपके आरएचएस साइड, है ना। हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।